हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर और आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पढ़े क्या थे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमारी एक्सरसाइज सेट 2.2, ठीक है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन बनाते हैं, कैसे हम उसमें पैटर्न क्या फॉलो करते हैं, फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कवर की थी। ठीक है, अब चलो बच्चों, आज बारी आती है हमारी चैप्टर 2 के, यानी कि इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स के बारे में एंड एक्सरसाइज सेट 2.3 के बारे में, यानी कि इसके पैटर्न्स एंड 2.3 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आज हमें एग्जाम्पल पढ़ना है एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। मैं बताऊं, अगर आपको बहुत प्यारा चैप्टर है, चैप्टर 2 सच में बहुत प्यारा चैप्टर है। अगर आपको समझना है, पढ़ना है तो, अगर आप नहीं पढ़ोगे, डेली नहीं पढ़ाई करोगे, डेली कुछ नहीं करना है, तो फिर सीधी सी बात है आपको बहुत टफ लगेगा। बाकी मैं अगर आपको बताऊं, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बस साथ में पढ़ते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, बट फिर भी अपन साथ में पढ़ते हैं, हो जाएगा। ठीक है, चलो। और एक और बात, अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है, लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन में टाइप करके जाकर देख लो। ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, हमने लीनियर पॉलिनोमियल तो मैम पढ़ा था, ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब एक बात बताइए आप, ये एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं। तो देखो, हर एक चीज का पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पैटर्न तो होगा ही होगा, यहाँ पर बिना पैटर्न कैसे बात होगी। तो एक बात बताओ, यहाँ पर आपको कुछ स्टेजेस दिख रहे होंगे, उस स्टेजेस में आपको देखना है कि यहाँ पर कितना कितना स्टेज इंक्रीज होता जा रहा है। इतना तो पता है कि यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ, यहाँ पर और 2 इंक्रीज हो गए, यहाँ पर और 2 इंक्रीज हो रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 इंक्रीज हो रहे हैं। ये पैटर्न दिख रहा है मेरे को। कैसे दिख रहा है, देखो, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 हो गए टोटल, यानी कि 1 + 2। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो गए, यानी कि 3 + फिर 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 + 2, यानी कि यहाँ पर 7 हो गए, यानी कि 2 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर पैटर्न हमको ये दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर मैम आप समझाना क्या चाह रही है पैटर्न। तो पैटर्न यही है कि हर बॉक्स में, हर स्टेज में 2-2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर अप टू स्टेज 7th ऑफ द पैटर्न। अब आपको बोल रहा है कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि जो नंबर ऑफ स्क्वायर है नेक्स्ट 3 स्टेजेस के, उसमें क्या होंगी वैल्यू। ठीक है, यानी कि 4 तक तो आपको दिया है, 4 तक तो आपको दिया है। ठीक है, 4 तक तो आपको वैल्यू दी है। स्टेज 5 में कितनी होगी वैल्यू। ठीक है, देखो स्टेज 5 में कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थी, इसमें 2 और इंक्रीज कर दो, 9 हो गई। स्टेज 6 में कितना होगा, 2 ऐड कर दो और तो 11 हो गया। स्टेज 7 में क्या होगा, 2 और ऐड कर दो, 13 हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल 13, यहाँ तक हम चले गए। ठीक है, स्टेज 7 तक हमको बोला, हम यहाँ तक चले गए और हमने फाइंड कर लिया कितने कॉलम्स, कितने स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, कैसे फाइंड किया, ये देख के कि भाई 2 कितना कितना ऐड हो रहा है, कितने कितने स्क्वायर बढ़ रहे हैं। हमको समझ में आया 2-2 स्क्वायर बढ़ रहे हैं भाई हर एक में, तो हमने भी इन सब में 2-2 स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लगा, चलो इतना तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया मैम। अब यहाँ पर बात ये बोल रहा है कि चलो हम यहाँ तक तो कर लिया। अब यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1, अब ये क्या होता है, ये क्या बोल रहा है मैम, ये 2n - 1 ये कहाँ से आ गया अचानक से। तो देखो, n का मतलब ये होता है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करूँ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस की अगर बात करूँ, जितने नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे उतने यहाँ पर अब आप लिखते जाओगे, पुट करते जाओगे और आपका स्क्वायर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब कैसे मैम, देखो अगर यहाँ पर 15th स्टेज बोल रहा है तो 15th स्टेज देखो, 26th स्टेज, 15th स्टेज आप कब तक फाइंड करोगे, कब तक आप फाइंड करोगे कि कितने स्क्वायर यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने नहीं लगे हैं, कब तक फाइंड करोगे, कब तक आप 2 ऐड कर रहे हो। उसके लिए एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो उसमें आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, है ना। तो ये एक्सप्रेशन होते इसीलिए हैं ताकि आप डायरेक्टली आंसर निकाल सको, और इसी को बेसिकली हम पैटर्न बोलते हैं। जब हमारा पैटर्न वही फॉलो होता जाता है तो हम यही चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं, एक्सप्रेशन का यूज़ कर लेते हैं।
आप देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2n-1, सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ फर्स्ट स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज का लिए कितने स्क्वायर यूज हो रहे हैं, 2 × 1 - 1, यानी कि 2 - 1 1 हो गया। ठीक है, अब 2 × 1 क्यों किया, ये n की जगह मैंने 1 रख दिया। जितने स्टेज, जो स्टेज का आपको निकालना है बस वो रखो। यानी अब मैं बात करती हूँ, अगर मुझे थर्ड स्टेज के निकालने कितने स्क्वायर होंगे, तो 2 × 3 - 1 कितना हो गया, 6 - 1 5, यानी कि थर्ड स्टेज में मेरे 5 स्क्वायर टाइल्स होंगे। ठीक है, अब मुझे ऐसे अगर 15th स्टेज का निकालना है कितने इसमें स्क्वायर टाइल्स होंगे, तो मैं कैसे निकालूंगी, 2 × 15 - 1, ठीक है, फॉर 15th स्टेज। तो 2 × 15 कितना होगा, 30, 30 - 1 कितना हो गया, 21 9। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मान लो यहाँ पर बोल रहा है 26th स्टेज ऑफ द पैटर्न। अब आपको 26th स्टेज फिर से फाइंड करनी है, तो 26th स्टेज फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 2 × n की जगह आप 26 रख दो। आपको समझ में आ गई, जितने आप पैटर्न, जितना आप स्टेज, जो स्टेज आपको रखना है वो स्टेज आप रख दो और -1 कर दो, आपका स्क्वायर टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, 26 2 × 52 होता है। ठीक है, -1 कितना हो गया, ये आपका 52 - 1 कितना होगा, 51। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर टाइल्स तो निकाल ली। अब हमें बोल रहा है कि अगर आपको स्क्वायर टाइल्स दी हैं, अब आपको स्टेज निकालना है कि भाई ये आखिर कौन से स्टेज की स्क्वायर टाइल्स हैं, कौन से स्टेज में इतनी स्क्वायर टाइल्स होंगी, तो आप कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। फॉर्मूला क्या दिया है, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, यानी कि 2n - 1 इक्वल हमने लिख दिया 0। 0 क्यों लिखें, बोल क्या रहा है, 21 टाइल्स। ठीक है, जिसमें आपको टाइल्स दिया हुआ है, टाइल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमने n किसके लिए लिया था, स्टेज के लिए। ठीक है, हमने n किसके लिए लिया था, स्टेज के लिए, कि स्टेज जो भी होगी वो हम स्टेज यहाँ पर पुट कर देंगे, उससे हमारे स्क्वायर टाइल्स आ जाएंगी, है ना। यही किया था ना, यही किया। तो बताओ हमने क्या किया था, जितना हमारी स्टेज जो भी दी थी वो हम यहाँ पर पुट कर रहे थे और हम यहाँ पर स्क्वायर टाइल्स फाइंड कर रहे थे। अब हमें यहाँ पर स्टेज तो दी नहीं है, स्टेज हमें फाइंड करना है। अब हमें टाइल्स दी गई हैं तो हमने टाइल्स लिख दी इक्वल में। ठीक है, अब हम स्टेज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हमने सीखा ही हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ 21, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो गया, 2n = 22 हो गया। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/2 यानी कि 11। ठीक है, ये आपका 11th स्टेज, यानी कि क्या है, 11th स्टेज है। अब 47 टाइल्स का मुझे निकालना है, कौन से स्टेज में होगा, तो सीधी सी बात है, मैंने फिर से कर दिया, 2n - 1 = 47। सो 2n = 47 + 1 कितना हो गया, 48। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी आ गई, 48/2 यानी कि 24। कितनी आ गई, 24। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, डाउट लग रहा है कुछ तो पूछ लो। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 7 दिया है, बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास 100 रुपए है पॉकेट मनी के लिए, एंड शी स्पेंड्स 5 रुपए एवरी डे। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹40। अब ये बोल रहा है कि आखिर उसके पास कितने दिन लगेंगे तब जब उसके पास 40 रुपए बचा होगा। ठीक है, तो देखो उसके पास 100 रुपए से पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, वो जाती है फर्स्ट डे, तो वो 100 माइनस, पहले दिन तो उसके पास 100 रुपए पॉकेट मनी है। ठीक है, फिर जाती है तो उसको 5 रुपए खर्च करके आती है, तो 100 माइनस कितना हो गया, फर्स्ट डे में वो 5 रुपए खर्च करती है, यानी कि 95 हो गया। दूसरे दिन वो जाती है तो फिर से 5 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो कितना हो गया, 2 × 5, 5 रुपए और घटेगा ना, 95 में फिर 5 रुपए घटेगा, यानी कि 100 - 10 कितना हो गया, 90। फिर तीसरे दिन जाती है तो कितना हो गया, 100 - 3 × 5 यानी कि 100 - 15 कितना हो गया, ये 85। ठीक है, फिर चौथे दिन जाएगी तो 4 × 5 यानी कि हर एक दिन जितने दिन जाती जाएगी उसमें 5 रुपए क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई, और 100 से आप माइनस करते जाओगे। अब मान लो कि वो 5n, यानी कि अगर मैं बात करूं n डेज, अगर वो n डेज जाती है तो कितना हो जाएगा, उसमें 5 मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर वो थर्ड डे जाती है तो उसमें 5 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब अगर वो n डेज जाती है, फॉर n डेज, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 -
5 इंटू एन, ठीक है, यानी कि 100 माइनस 5n, इतना ही होगा, ठीक है। हर एक हम कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, हम पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं, 100 माइनस 5 इंटू एन का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ डेज वो जा रही है। पहले दिन गई तो 5 इंटू 1 तो 100 माइनस 5 हो गया, फिर दूसरे दिन गई तो 5 इंटू 2 तो 100 माइनस 10 हो गया, फिर तीसरे दिन गई तो 5 इंटू 3 तो कितना होगा 15, 100 माइनस 15 कितना हो गया ये। इस तरीके से हम यही पैटर्न तो फॉलो कर रहे हैं, तो जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसे को हमें लिखना है बस। बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, जो हम पैटर्न लिख रहे हैं, जो हमें पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है, उसी का हमें क्या करना है, उसी का हमें एक्सप्रेशन बना देना है, बस हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 100 माइनस 5n, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके अब हम निकाल सकते हैं कि आखिर कौन से दिन में उसके पास 40 रुपए बचेंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो माइनस 5n, ठीक है, एंड 40 माइनस 100 कितना हो गया, ठीक है। तो 40 माइनस 100 कितना हो गया, माइनस 60, एंड ये माइनस 5 अपॉन में, तो कितना हो गया ये n, ये कट हो गया, 5 से 5, यानी कि 12वें दिन उसके पास कितना होगा, 40 रुपए बचेंगे, ठीक है। उसके पास कितना बचेगा, 40 रुपए जो है 12वें दिन बचेगा, ठीक है। देखो तीसरे दिन उसके पास 85 रुपीज बच रहा है, चौथे दिन उसके पास कितना बचेगा, 80 रुपए। ऐसे अगर आप और कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 40 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे। 15th डे में उसके पास कितना रुपए बचा होगा, ये यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही है, 100 माइनस 5n, ठीक है। तो 100 माइनस 5n की जगह आप क्या कर दोगे, 15 कर दोगे, तो 100 माइनस 15, 5 से 75, यानी कितना बच रहा है, 10 माइनस 5 5, और ये हो गया 9 माइनस 7 2, यानी कि 15th डे में उसके पास सिर्फ कितना बचेगा, 25 रुपीज बचेगा, ठीक है। चलो, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द इंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट, कितने दिन लगेंगे पूरा अमाउंट खर्च होने में, ये बोल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 100 माइनस 5n जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम क्या कर देंगे, 0 लिख दिया, ठीक है। हमें पता तो है नहीं कि आखिर कितना अमाउंट हमारा कितने दिन में खर्च होने वाला है, ठीक है। हमने इसको 100 लिख दिया और ये हमारा 5n इस तरफ आया तो 5n हो गया। अब 100 अपॉन 5 इक्वल n, तो कितना होगा 20, यानी कि 20 दिन में हमारे पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो देखो इस एक्सप्रेशन से आप सारी चीजें कितनी आसानी से निकाल रहे हो, आपको सोचना नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आप बस एक एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर रहे हो और आपका आंसर देखो आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो कितना इजी हो रहा है लीनियर पैटर्न्स की वजह से, ठीक है। आप देखो इन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट ₹25, एक ऑटो रिक्शा है जिसका फेयर स्टार्ट होता है 25 रुपए से, ठीक है, एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक 25 रुपए ही लगते हैं। 2 किलोमीटर के बाद जैसे 2 किलोमीटर खत्म हुए उसके बाद जो है 15 रुपए किराया उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर, अब अगर उसे 10 किलोमीटर तक ट्रेवल करना है तो कितना होगा, सीधी सी बात है, देखो 25 रुपए उसके लगते हैं, ठीक है, और 25 रुपए आपको उसके कितने कब तक रहते हैं, 2 किलोमीटर तक रहते हैं, ठीक है। एंड देन इट इंक्रीजेस बाय 15 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो हर किलोमीटर में मतलब 15 रुपए हर किलोमीटर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर्स, तो उसमें आप क्या करोगे, 10 इक्वल में ले लोगे, ठीक है, 10 इक्वल में ले लोगे प्लस n माइनस 2 कर दोगे, ठीक है। इसको भी आप देख लो ये क्वेश्चन को कि इसमें क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। पहले इसको देखो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, पहले मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपको ऑटो रिक्शा फेयर दिया है जो कि स्टार्ट करते हैं ₹25 में एंड रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर, जैसे कि हमें जान लिया है कि हम 2 किलोमीटर तक सेम रहता है बिल्कुल,
फिर उसके बाद आपका क्या रहता है, 2 किलोमीटर बाद इंक्रीज होता जाता है, यानी कि आपका जो फेयर है ऑटो का वो बढ़ता जाता है 2 किलोमीटर बाद। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं कि आखिर आपका जो फेयर है वो 10 किलोमीटर तक कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात 25 रुपीज लगते हैं उसके। ठीक है, एंड 2 किलोमीटर तक यानी कि वो सेम ही रहता है। देखो पहले किलोमीटर में वो 25 रुपए लेगा, फिर दूसरे किलोमीटर में 25 रुपए और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 50 हो गया। ठीक है, सेम ही रहता है। ठीक है, सॉरी 25 रुपीज आपका सेम रहता है, दूसरे दिन भी आपको 25 रुपए ही लगेगा। ठीक है, तीसरे दिन आपका क्या हो जाता है, 25 प्लस 15 रुपए हो जाता है, यानी कि 15 रुपए बढ़ जाता है तीसरे किलोमीटर से, यानी कि 2 किलोमीटर तक सेम ही रहता है, उसके बाद आपका 15 रुपए बढ़ जाता है। अब आपको 10 किलोमीटर तक का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो वो हम निकालेंगे, एक तरीका है हमारे पास, 25 प्लस 15 रुपए तो लग ही रहा है। ठीक है, हर एक किलोमीटर 15 रुपए लग रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है, आप n-2 कर लो। n मतलब क्या होता है, यानी कि 2 किलोमीटर तक वो सेम रहता है, 2 किलोमीटर तक आपका प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा, फेयर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, और 2 किलोमीटर बाद आपका क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमने n-2 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 प्लस 15 इंटू n क्या है यहाँ पर 10-2, हमें यही तो निकालना है, तो हमारा 25 प्लस 15 इंटू 8 हो गया। 25 प्लस 15 इंटू 8 यानी कि 5 8 44, तो ये हो गया 120, यानी कितना हो गया टोटल 120 प्लस 25 145, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया कितना फेयर होगा, और ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से हमने सॉल्व किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर है, आखिर इसका इतना फेयर जो है कितने किलोमीटर का होगा। तो हमारी जो बनी थी, हमारा जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था वो क्या था, 25 प्लस, ठीक है 25 प्लस 15 n-2 इक्वल 130। ठीक है, तो 25 आपका कहाँ पर चला जाएगा, 15 n-2 इक्वल 130 माइनस 25, कितना हो गया 15 n-2 105। ठीक है, अब ये 15 जो है यहाँ पर जाएगा डिवाइड होगा, तो n-2 इक्वल 105 अपॉन 15, तो 15 6 से कितना होता है 90, 15 7 से कितना होता है 105, सो n-2 इक्वल 7 हो गया ये, सो n इक्वल 7 प्लस 2 यानी कि 9, इसका आंसर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, सो 9 किलोमीटर का फेयर कितना होगा 130 रुपीज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट हैज ₹500 इन सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपए, ठीक है, एंड शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उसको हर महीने पॉकेट मनी जो है 150 रुपए मिलती है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, यानी कि दूसरा महीना शुरू होने के पहले उसके पास आखिर महीने के आखिरी तक में कितना पैसा बचता है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो देखो उसके पास 500 रुपए तो है, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट में कितने हैं, सेविंग बैंक में है उसके पास 500 रुपए, ठीक है, और इनिशियली उसके पास कितना था पॉकेट मनी, उसको मिल गई इतनी 150 रुपीज, ठीक है, हर मंथ, ठीक है, एवरी मंथ उसको कितना मिलता है 500 रुपये, 150 रुपये मिलता ही है, ठीक है, यानी कि उसे अगर हम देखें तो हर मंथ उसको कितना मिलता है, हर मंथ उसको 150 मिलता होगा, यानी कि एक महीने में पहले महीने उसको 500 प्लस 150 कितना हो गया, ये 650 हो गया। दूसरे महीने उसको 500 प्लस 150 प्लस 150, ठीक है, तो कितना हो गया ये 650 प्लस 750, फिर ये हो गया आपका 800। फिर ऐसे तीसरे महीने के लिए भी आप करो 150 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है कि आखिर उसको nth मंथ में कितने मिलते होंगे, कितना पैसा होता होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सीधी सी बात है 500 प्लस, ठीक है, 500 प्लस 150
और जितने nth मंथ हो यानी कि 150 रुपये जितने भी मंथ होंगे उसमें जुड़ते जाएंगे, सो 150n। ठीक है, सो ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप किसी भी मंथ का निकाल सकते हो, किसी भी मंथ का आप पैसा जो है, मनी जो है उसके पास कितना है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर, अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। एक रैली है जो कि स्टार्ट होती है 120 लोगों से। ईच आवर, हर एक घंटे में 9 मेंबर्स जो है वहां से निकल जाते हैं, उस ग्रुप से हट जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। तो देखो रैली स्टार्ट होती है 120 लोगों से। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट आवर्स में 1 आवर्स में, तो 120 में से 9 लोग निकल जाएंगे, तो कितने बचे 111। फिर उसके बाद आपका सेकेंड आवर में 120 -9 -9 यानी कि फिर से 9 लोग और हट गए। ठीक है, यानी कि 9 तो और हटे ही हुए थे, फिर से 9 हट गए, तो कितना हो गया 111 -9 कितना हो गया, कितना हो गया 102। फिर क्या होगा 3 आवर्स में, फिर आपके 120 -9 -9 यानी कि जितने घंटे उतने लोग जो है निकलते जाएंगे। एक घंटे में 9 निकल रहे हैं, 2 घंटे में फिर 2 लोग, फिर 9 लोग निकल जाएंगे, फिर 3 घंटे में फिर 3 बार 9 लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन आपका क्या बन रहा है, एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, सो nth आवर के लिए जितने घंटे होंगे उतने लोग निकलेंगे। 120 लोग तो फिक्स्ड है, ठीक है, और जितने लोग होंगे उतने 9 लोग निकलेंगे, यानी कि हर एक घंटे में 9 लोग निकल रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन में बोला है, बस वही आपको दिखाना था। ठीक है, यही आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से आपको बनाना है और इसी एक्सप्रेशन के थ्रू आप निकाल सकते हो कि आखिर हर एक घंटे में कितने लोग निकल रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब भाई आपको लेंथ दी गई है रेक्टेंगल की 13 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर एरिया जो है फाइंड करना है। ब्रेड्थ आपको अलग अलग दी है, लेंथ आपकी सेम है, ब्रेड्थ आपको अलग अलग दी है, आपको लीनियर पैटर्न बताना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करूँ तो लेंथ तो सारे केस में सेम दी है कि 13 होगी, ब्रेड्थ बस आपकी चेंज हो रही है, यहाँ पर 12 हो गई। ठीक है, एरिया में फाउंड अगर मुझे फाइंड करना है रेक्टेंगल का तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 13 इंटू 12, कितना हो गया मल्टीप्लाई करके देख लो 13 इंटू 12। ठीक है, 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3, यानी कितना हो गया 5 और ये 1, यानी कि 156। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया आपका 156 हो गया। अब ऐसे सेम अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर इस केस में, तो यहाँ पर लेंथ फिर से सेम है बट ब्रेड्थ आपकी फिर चेंज हो गई, 10 हो गई। फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 13 इंटू 10 कितना हो गया 130 हो गया। सेम यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 13 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 13 है, लेंथ आपका सेम है 13 और आपकी ब्रेड्थ जो है 8 है। फॉर्मूला क्या होगा 13 इंटू 8। ठीक है, फॉर्मूला कितना हो गया 104 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है कि लेंथ तो आपकी हर जगह सेम है बट आपकी जो ब्रेड्थ है वो चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर लेट द ब्रेड्थ, हम क्या ले सकते हैं, ब्रेड्थ को x ले सकते हैं क्या, ब्रेड्थ को x ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वल एल एक्स। जो भी हमारे l है, l हमें पता है, l हमारा क्या है 13 है। ठीक है, L तो हम रखेंगे ही, L हम 13 ही रखते जाएंगे, हर एक केस में हम 13 ही रख रहे हैं, बस हमारा जो x है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हमारी x है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी कि 13x हमारा इस तरीके से हम एक्सप्रेशन बना सकते हो 13 और फिर x की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, यानी कि आप अपने ब्रेड्थ की वैल्यू 1 रखना हो, 2 रखना हो, 12 रखना हो, 13 रखना हो, जो भी रखना हो वो आप चेंज कर करके यहाँ पर पुट करोगे, आपका आंसर डायरेक्ट आता जाएगा। पैटर्न का मतलब होता ही क्या है, यही तो होता है, बस आपको एक एक्सप्रेशन देना है जिसमें आप वैल्यू पुट कर करके आंसर निकाल सको। ठीक है, चलो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर बोल रहा है आपको फिर से लेंथ दी गई है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, चलो अब यहाँ पर अब आपको लेंथ दी गई है 7 और ब्रेड्थ भी दी गई है आपको 11। ठीक है, सो यहाँ पर अब अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, L इंटू बी इंटू एच।
ठीक है। तो LB पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। 11 इंटू 7 77। क्यों निकाला मैम इसका सम आपने, मल्टीप्लाई सॉरी क्यों निकाला? इसलिए क्योंकि आपका लेंथ और ब्रेड्थ कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका हो गया 77 इंटू हाइट कितनी है आपकी यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 7 35, 3 कैरी 5 7 35, 38 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं अगर यहाँ पर वॉल्यूम निकालती हूँ, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 77 इंटू हाइट कितनी है 9 है। ठीक है, तो 7 9 63, 6 वहाँ कैरी 7 63, 63 प्लस 6 कितना होगा 69। सेम फिर से वॉल्यूम इक्वल 77 इंटू 13, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया, यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो हमारा 77 है वॉल्यूम इक्वल 77 इंटू एच या फिर 77x। h को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, अब इस 77 में हम x के साथ जो भी नंबर रखेंगे, x का हम वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कुछ भी रखे, वो 77 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम LB इंटू एक्स भी रख सकते हैं, ये भी हमारा एक्सप्रेशन बन सकता है। LB क्यों रखा, क्योंकि LB का मल्टीप्लाई करने में 77 आया। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट नंबर है वो रखना है और उसके बाद आपको कोई भी नंबर एज्यूम करके आपको लेट करके लिख देना है। ठीक है, बस आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले सॉल्व करो, ऑब्जर्व करो, देन उसके बाद पैटर्न फॉलो करो। ठीक है, चलो। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है 500 पेजेस की बुक रीड कर रही है। ठीक है, बुक जो है कितने की है, 500 पेजेस की है। ठीक है, 500 पेजेस की है। अब यहाँ पर आपको दिया है कि शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हर एक दिन वो 20 पेजेस पढ़ती है। ठीक है, शी रीड्स 20 पेजेस पर डे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं 15 दिन में बोल रहा है कि 15 दिन में वो कितना रीड कर लेगी, कितने पेपर जो है, कितने पेजेस जो है अभी भी बाकी होंगे 15 दिन बाद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन में वो अगर 20 पेजेस पढ़ती है यानी कि 480 पेज अभी बाकी होंगे। ठीक है, अगर वो दूसरे दिन की बात करूं तो दूसरे दिन कितने हो जाएंगे 20 इंटू 2। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 460 पेजेस बाकी होंगे। फिर अगर मैं बात करूं 500 माइनस तीसरे दिन की, तो 3 दिन में कितना पढ़ लेती हूँ, देखो 20 पेज एक दिन में पढ़ती हूँ, 3 दिन में कितना हो गया 20 इंटू 3 यानी कितना हो गया 500 माइनस 60 यानी कितना हो गया 440। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि जितने डेज बढ़ते जा रहे हैं उसमें वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है 20 पेजेस। तो अगर मैं 15 दिन की बात करूं, ठीक है, फॉर 15 डेज अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 15 यानी कि 500 माइनस 300 यानी कि 200 पेजेस जो है सिर्फ बचे होंगे। अब इसको मैं लीनियर एक्सप्रेशन में कैसे रख सकती हूँ, तो सीधी सी बात है, लीनियर एक्सप्रेशन में मैं ऐसे रख सकती हूँ 500 तो मेरा एग्जैक्ट रहेगा ही, माइनस 20 पेजेस में पढ़ती हूँ हर दिन, माइनस 20 पेजेस जितने दिन में पढ़ूंगी वो डेज जो है इसमें मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, तो माइनस 20n। ठीक है, मैंने क्या किया है 20 का हर एक दिन के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 20n। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन के लीनियर पैटर्न या फिर लीनियर एक्सप्रेशन या फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से पता रखनी होगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो है आपका खत्म होता है ये एक्सरसाइज। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो हमारी 2.4 है और उसके कुछ एग्जांपल्स, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।